गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की वैदिक गणित की एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले है वर्ग याद करना, स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर याद करने की 5 से 6 विधियां हैं, जिसको एक एक करके हम सारी विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है यावदूनम तावदूनी विधि। इस विधि के द्वारा किस प्रकार से वर्ग याद किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम 93 इसमें सबसे पहले अपने को आधार देखना है। देखिए, इसको आधार आप 100 और 10 कुछ भी मान सकते हो। 100 मानोगे तो विचलन आपके -7 हो जाएगा, और 10 मानोगे तो देखिए ये अपने आधार मान लिया 10। उपाधार हम कैसे मानते हैं कि आधार को किससे मल्टीप्लाई करें कि 93 के पास आ जाए। तो हम 10 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब विचलन हो गया आपका। विचलन ये हो जाता है कि उपाधार और आधार को गुणा करते हैं, तो ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो 90 हो गया। अब जो भी आपकी संख्या होती है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपके बच जाता है 3, यानी आपके विचलन हो गया आपका 3। देखिए, अब अपन किस प्रकार से लिख लेते हैं। आप यहाँ लिखिए, आपका 93 लिख दिया प्लस 3, ये विचलन हो गया आपका। ठीक है, अब जो भी आपका विचलन होता है विचलन का स्क्वायर हो गया, ये अपने विचलन का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो उपाधार अंक है, उपाधार अंक क्या आ गया आपका 9, इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 9, 93 और 3 हो गया आपके 96, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपके 9। ठीक है, 96 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है, ये आ जाता है 864, ये हो गया 9। इस प्रकार को आप एक साथ लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया यावदूनी तावदूनी से वर्ग याद करना, बहुत आसान है। दूसरी विधि है अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण से भी हमें वर्ग याद करना होता है। इसको किस प्रकार से करते हैं, वर्ग याद करना होता है ना, इसको किस प्रकार से करते हैं, जो पहला अंक है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और जो दूसरा अंक होता है उसका स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं, तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 6 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसमें एक बार 6 और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जैसे वैसे लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे 36, यहाँ लिख देंगे अपन 12, और ये हो गया आपका 1। अब इस भाग में और इस भाग में एक एक अंक होना चाहिए, बाकी इधर में तो जो होगा सो चलेगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 6, 3 यहाँ आ गया, तो 3 और 2 हो गया आपके 5। ठीक है, 1 यहाँ आ गया और ये हो गया आपका 2। आपका आंसर आ गया 256। ठीक है, इस प्रकार से अपन वर्ग याद करते हैं। तीसरी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग याद करना। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग, नाम में ही सब कुछ है एकाधिकेन, तो आप यहाँ लिखोगे 4 और 4 का एकाधिकेन हो गया आपका 5। ठीक है, अब जो भी आपका बचता है उसका स्क्वायर, या ये 2 ही है उसको अपन ने डबल बार गुणा कर लिया, ये हो गया, दोनों गुणा करेंगे अपन 20, और ये हो गया आपका 25। यही आपका आंसर है 2025। बहुत आसान है एकाधिकेन द्वारा वर्ग याद करना। वर्ग याद करने की चौथी विधि है संकलन व्यवकलन विधि। ठीक है, इसमें अपने को वर्ग याद करना है। इसमें संकलन व्यवकलन याद करने के लिए एक आता है इष्ट नंबर। इष्ट नंबर होता है जो भी आपके बराबर नंबर से, यानी 10, 20, 30, 40, 50 से जो ऊपर होता है, तो ये 20 से ऊपर 3 है, तो आपका इष्ट नंबर आ गया 3। ठीक है, अब संकलन व्यवकलन, संकलन यानी जोड़ना, व्यवकलन यानी घटाना, यानी आप करिए 23 में से 3 संकलन यानी जोड़ दीजिए और 23 में से 3 घटा दीजिए। ठीक है, प्लस जो भी आपका इष्ट नंबर है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करिए, ये हो गया आपके 26, ये हो गया आपका 20 प्लस 3 का हो गया 9। ठीक है, आप यदि इसको गुणा करते हो तो 0 और ये हो गया आपके 2 और ये हो गया आपके 5, 520 और ये हो गया 9। आपका आंसर आ जाता है 529। तो 23 का वर्ग हो गया आपके 529।
29। अब देखिए, अब नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं हम, द्वंद्व योग विधि से वर्ग याद करना। इसको द्वंद्व योग विधि बहुत ही आसान है, इसको बस समझने की आवश्यकता है। 1 2 3, 3 का दुगुना होता है आपके 6, और 6 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके कुल मिला के 5 खाने बनेंगे। ठीक है, उसमें से पहले खाने में क्या होगा, एक संख्या का द्वंद्व योग यानी 3 का द्वंद्व योग, 3 का द्वंद्व योग। ठीक है, फिर एक ऐड करेंगे 6 का द्वंद्व योग। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 362 का द्वंद्व योग यहां तक। फिर अपन ऐसा करेंगे, इसमें से इधर से छोड़ते रहेंगे, यानी 62 का द्वंद्व योग, 62 का द्वंद्व योग। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे 2 का द्वंद्व योग। ठीक है, 2 का द्वंद्व योग। देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर, 2 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू इन दोनों का गुणा। ठीक है, इन दोनों का गुणा। ठीक है, 3 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू पहली और तीसरी का गुणा, पहली और तीसरी का गुणा प्लस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, 4 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू पहली और चौथी का गुणा, पहली और चौथी का गुणा प्लस 2 इंटू दूसरी और तीसरी का गुणा। इस प्रकार से द्वंद्व योग देखते हैं। तो देखिए, आप द्वंद्व योग हम देखते हैं, इसका देखते हैं। हमने अभी देखा है एक संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू इन दोनों का गुणा, 2 इंटू इन दोनों का गुणा। 3 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू पहली और तीसरी का गुणा, पहली और तीसरी का गुणा प्लस जो भी दूसरी होती है उसका स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर। 2 संख्या का द्वंद्व योग होता है 2 इंटू दोनों का गुणा, 2 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, और एक संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर हो जाता है आपके 4, अपन ने इसको गुणा किया 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, 6 6 के 36 हो गए, ये हो गया आपके 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गया 6 3 18, 18 दूनी 36, ये हो गया आपका 9। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। एक बार फिर से लिख लीजिए, 4 24 36 और 12 हो गया आपके 48, ये हो गया आपके 36, ये हो गया आपका 9। अब ऐसा करना है अपने को, इस भाग इस भाग इस भाग इस भाग सब में एक एक होना चाहिए, इस भाग में आप ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 4, 2 यहाँ आ जाता है तो ये हो जाता है 50, 50 का यहाँ आ जाता है 0, 5 इधर आ जाता है, 36 और 5 हो गए आपके 41, 41 का 1 यहाँ आ जाता है, 4 यहाँ लिख देंगे, 9 और 4 हो गए आपके 13। ठीक है, अब है जैसा का जैसा लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यानी द्वंद्व योग से वर्ग याद करना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम आगे की वर्ग की विधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8104508865 पे आप मैसेज करिए और बोलिए इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको तुरंत सोल्व आउट किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, इससे क्या होता है हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच।